कराची की गर्मी और दोपहर का वक्त था। सूरज की किरणें आग बरसा रही थीं। समीर ने शहर के पुराने इलाके में एक सस्ता मगर नया मकान खरीदा था। इस मकान की सबसे अजीब बात उसकी लोकेशन थी। ठीक सामने एक सदियों पुराना खामोश कब्रिस्तान था। लोग कहते थे कि दोपहर के 12 से 3 बजे तक वहां मौत का पहरा होता है, मगर समीर इन बातों को वेहम समझता था। उस दिन दोपहर के ठीक 12 बज रहे थे। सूरज सर पर था और गर्मी की वजह से सड़कें सुनसान थीं। समीर अपने ड्राइंग रूम में बैठा काम कर रहा था। अचानक यूज महसूस हुआ कि कोई यूज देख रहा है। उसने खिड़की से बाहर देखा। कब्रिस्तान के पुराने लोहे के गेट के पास एक मर्द खड़ा था। उसने मिला सा सफेद कुर्ता पहना था। वो बिल्कुल साकिन खड़ा समीर की खिड़की की तरफ देख रहा था। समीर ने गौर किया, इतनी तेज धूप में भी उस शख्स का जमीन पर कोई साया, शैडो नहीं था। समीर के दिल में एक ठंडक सी उतर गई। उसने जल्दी से पर्दा गिरा दिया। तभी किचन से बर्तन गिरने की जोरदार आवाज आई। समीर भागता हुआ किचन में गया, मगर वहां कोई नहीं था। सब बर्तन अपनी जगह सही थे, लेकिन फर्श पर गीले पांवों के निशान बने हुए थे जो सीधा दीवार के अंदर जा रहे थे। अभी वो ये देख ही रहा था कि पूरे घर मायने एक अजीब सी सारी हुई महक फैल गई। ये मेहा बिल्कुल वैसी थी जैसी सदियों पुरानी मिट्टी और मुर्दा जिस्मों की होती है। समीर ने घड़ी देखी। दोपहर के 1:30 बज रहे थे। उसने बाहर निकलने की कोशिश की, मगर दरवाजा जैसे बाहर से किसी ने जम कर दिया था। अचानक बेडरूम के आने में यूज नजर आया कि वो सफेद कुर्ते वाला शख्स उसके बिल्कुल पीछे खड़ा है। आने में उसकी आंखों की जगह सिर्फ 2 कले गहरे थे, मगर जब समीर ने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। सिर्फ आईने में वो मर्द मुस्कुराया, एक ऐसी हंसी जिस में दंतों की जगह सिर्फ गहरा अंधेरा था। तुम्हें मना किया गया था। एक भरी आवाज दीवारों से निकलने लगी। ये हमारी दहलीज है। ठीक 3 से 8 बजे दोपहर की रोशनी अचानक जाट पर गई। बाहर कब्रिस्तान से मिट्टी का एक बावंदर उठा और सीधा समीर के घर की तरफ आने लगा। दोपहर की कड़ी धूप में सारी कब्रों से काले साये निकालकर घर का घेराव करने लगे। समीर ने चिल्लाना चाहा, मगर उसकी आवाज गले में फांस गई। वो सफेद कुर्ते वाला मर्द अब आईने से निकालकर उसके सामने खड़ा था। उसका जिस्म धूप में धुआं बनकर उड़ रहा था। उसने अपना बर्फीला हाथ समीर के गले पर रखा और कान में कहा, अब तुम हमारे पड़ोसी हो। समीर की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। हालांकि बाहर सूरज पूरी तपिश के साथ चमक रहा था। अगले दिन पड़ोसियों ने जब दरवाजा तोड़ा तो घर खाली था। समीर का कोई निशान न था, मगर कब्रिस्तान के उस गेट के पास एक नई कब्र बनी हुई थी जिस पर समीर की घड़ी पड़ी हुई थी। आज भी दोपहर को उस खाली मकान की खिड़की में एक बेसाया मर्द नजर आता है।